नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट में ऑनलाइन चैनल में। तो वापस से आ चुके हैं हम द लिविंग वर्ल्ड के साथ में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की पे रुके हुए थे। हमने 2 हायरार्की में से सीक्वेंस पढ़ ली थी, एक था हमारा स्पीशीज़ और एक था हमारा जीनस, राइट? तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे पास में आज हम पढ़ेंगे जो हमारी बाकी रह गई थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, पूरी हायरार्की देख लेंगे एक बार। एग्जाम्पल है हमारे पास में, हम एग्जाम्पल देख लेंगे। आता है एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्विक रिवीजन के साथ हम ये लेक्चर को एंड कर देंगे। यहाँ पे हमें जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला एक रिकैप हमारा, हायरार्की क्या होती है। हायरार्की हमारे पास मतलब सीक्वेंस, याद है, सीक्वेंस ऑफ टैक्सॉन्स। क्या सीक्वेंस थी, याद है किसी को? याद करो, याद करो। कीप, प्लेट्स, क्लीन और फैमिली, गेट सिक। तो की, के से क्या आ गया हमारा? किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज। याद है सबको? किंगडम, फिर हमारा आ गया फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये हमारी जो 7 टैक्सॉन्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हायरार्की। ये हमारी हायरार्की है। सबसे ऊपर में ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है और ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। टैक्सॉन क्या होता है भाई? ईच रैंक, हर एक रैंक को बोलेंगे एक टैक्सॉन। यहाँ पर किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है। टैक्सॉन क्या होता है? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हर एक रैंक को हम बोलेंगे टैक्सॉन। स्पीशीज क्या होती है, डिफाइन करो। स्पीशीज क्या होती है? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज होते हैं, याद है। जीनस क्या होता है? रिलेटेड स्पीशीज को जीनस बोलते हैं। जो मिलती जुलती स्पीशीज होती हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं जीनस। ये सब तो हमने लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया था। रिलेटेड स्पीशीज ग्रुप को बोलते हैं हम जीनस, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहले हम पे फैमिली। अब देखो, जैसे कि जीनस क्या था? जीनस था ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। वैसे फैमिली जो नेक्स्ट है वो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जेनरा मतलब जीनस ही है, मोर देन वन जीनस को बोलते हैं जेनरा। मोर देन वन जीनस, ये इसका प्लूरल है। जब ज्यादा जीनस होंगे तो उसको बोलेंगे जेनरा। अब ग्रुप फैमिली की एग्जांपल क्या होगा? ऐसे क्या? फेलिडे, ये भी सोलनेसी। देखो दिखता है फेलिडे हमारे पास में क्या है? एक फैमिली है। अब फेलिडे फैमिली के अंदर में हमारे पास में आते हैं 2 जीनस मेजर। एक हमारे पास में फेलिस और एक हमारे पास में पैंथेरा। फेलिस मतलब होती है कैट्स और पैंथेरा हमने देख ही लिया था, जो जिसमें हमारे लियो मतलब लायन, टाइगर वगैरह वगैरह आ गए थे। तो ये सब जो होती है ये दोनों क्या है? सेम फैमिली के अंदर लाई करते हैं। फैमिली कौन सी है? वो फेलिडे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो बिल्ली है या वो जो है वो शेर की सेम फैमिली से है। वे शेर जो है वो बिल्ली की फैमिली से है, लेकिन इन दोनों की जो है वो सेम फैमिली है। क्या है? फेलिडे फैमिली। फेलिडे फैमिली के अंदर एक हम पे जीनस है फेलिस और एक जीनस है हम पे पैंथेरा। फेलिस जो है वो कैट्स वाला जीनस है और पैंथेरा जो है वो हमने देखा था लायन, टाइगर और जो हमारा लेपर्ड था उसका जीनस है, ठीक है। तो ये एक हमारी फैमिली हो गई। तो फैमिली बेसिकली क्या हुआ? जीनस के ग्रुप को बोलते हैं फैमिली। नेक्स्ट एक है हम पे सोलनेसी। अब सोलनेसी फैमिली के अंदर हमारे पास में मेजर आते हैं 3 जीनस मेजरली। एक है सोलेनम, पिटूनिया और दतुरा। ये 3 जीनस जो होंगे ये किस में आ गए? सोलनेसी में। ये भी बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में हायरार्की में आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर देखो, अब ये फैमिली से ऊपर है तो ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। देखा जीनस क्या था स्पीशीज के ऊपर, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड
स्पीशीज। और फिर हम पे फैमिली, फैमिली किसके ऊपर है, जीनस के ऊपर, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब हम पे है ऑर्डर, तो ऑर्डर किसके ऊपर है, फैमिली के ऊपर, तो वो आएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। सिंपल। अब फैमिलीज हम पे आएगी दो, कार्निवोरा और सोलनेट्स। अब देखो कार्निवोरा जो है, कार्निवोरा के अंदर में आती है हमारे पास में दो फैमिलीज, एक हमारे पास में फेलिडे मेजरली, और एक हमारे पास में कैनिडे। कैनिडे मतलब डॉग फैमिली, डॉग फैमिली, और फेलिडे मतलब कैट फैमिली। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है हमारा, कार्निवोर। सेम सोलन एल्स जो हमारे पास में ऑर्डर है, इसके अंदर आते हैं हम पे दो मेजर फैमिली, एक हमारे पास में सोलनेसी, दूसरी हमारे पास में कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, ये दो फैमिलीज है, तो ये हमारे आगे सोलनेल्स ऑर्डर के अंदर में सोलनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया क्लास। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जब ज्यादा ऑर्डर्स को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं तो उसे हम बोल देते हैं क्लास। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हो गया हमारे पास में मैमेलिया और डाइकोटिलिडन। ठीक है, देखते हैं मैमेलिया जो है, मैमेलिया ये हमारा क्या है, क्लास। अब मैमेलिया जो है इसके अंदर में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, इसमें कार्निवोरा आता है, रोडेंट्स भी इसी में आते हैं, तो ये सब मैमेलिया के अंदर में आते हैं। सेम हमारे पास में डाइकोटिलिडन है, इसके अंदर में आता है सापेंडेल, हाँ, और सोलानेल्स, ये हमारे पास में आ गया। तो ठीक है, तो हमारे पास में डाइकोटिलिडन में क्या आ गया, सैपेंडेल्स आ गया और सोलानेल्स आ गया। तो ये क्लास हमारे पास में मैमेलिया के अंदर में दो ऑर्डर्स आ गए, कार्निवोरा और रोडेंट्स, और डाइकोटिलिडन के अंदर में दो ऑर्डर्स आ गए हमारे पास में, सैपेंडेल्स और सोलानेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फाइलम। अब फाइलम सेम वैसे क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हो गया। इसमें एग्जांपल हो गया हम पे कॉर्डेटा और एंजियोस्पर्म। देखो अब एक चीज ना बहुत यूनिक है, पता है क्या, कि प्लांट्स वाले सेक्शन के लिए फाइलम को फाइलम ना बोल के हम डिवीजन बोलते हैं, ध्यान देना। तो फाइलम को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। प्लांट्स के लिए हम इनको डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, और एनिमल्स के लिए इसको हम फाइलम बोलते हैं। देखो अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को हम बोलते हैं या तो फाइलम या तो डिवीजन। प्लांट्स केस में डिवीजन और एनिमल्स केस में फाइलम। ठीक है, अब एग्जांपल हमारे पास में कॉर्डेटा और एंजियोस्पर्म में। ओके, अब देखो जैसे कि हमारे पास में है कॉर्डेटा, अब कॉर्डेटा हमारा क्या है, फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब ये जो फाइलम है इसकी स्पेशलिटी यही है कि इनके अंदर में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है, एक की फीचर है इनका, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेटा के अंदर में। और इस फाइलम के अंदर में आते हैं मैमेलिया, एप्स, स्पाइसेस, ठीक है, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस। तो ये सब जो है ये आते हैं हमारे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में है डिवीजन एंजियोस्पर्म में। देखा, प्लांट्स के लिए उसको हम डिवीजन बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में। इसके अंदर हम हमारे पास में आ गया, एक तो आ गया मोनोकोटिलिडन है, और एक हमारे पास में हो गया डाइकोटिलिडन। तो ये इसमें आ गया। ठीक है, तो हमने फाइलम देख लिया। फाइलम क्या है हमारे पास, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये इसका की फीचर है। और इसमें बहुत सारे हमारे पास में आते हैं क्लासेस, जैसे कि मैमेलिया क्लास हो गया, एव्स भी क्लास है,
रेप्टिलिया, पाइसेस, ये सब क्लास सेम। डिवीजन जो है एंजियोस्पर्मी के अंदर में हमारे पास में दो क्लासेस है, कौन कौन सी, मोनोकॉटिलिडने और डाइकॉटिलिडने। फाइलम खत्म। लास्ट हमारे पास में आ गया किंगडम। किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सबसे ऊंची, यानी कि इसके अंदर में है लोवेस्ट सिमिलैरिटी, बोलेंगे हम, वो बोलेंगे हाईएस्ट जनरलिटी, मतलब कि जनरल फीचर्स जो है वो ज्यादा है। इसमें आ गया हम पे एनिमेलिया और प्लांट। एनिमेलिया के अंदर में भाई बहुत सारे फाइलम्स हैं, अब हम ये पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। और प्लांटे के अंदर भी बहुत डिविजन्स है, वो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के। ये हमारे पास में आ गया किंगडम। देखो कोर कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, जितना हम ऊपर जाते हैं, देखो ये हमारा ऊपर है किंगडम, फिर आ गया हम पे फाइलम या फिर डिवीजन, तो डिवीजन बोल सकते हो आप इसको, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो जितना आप ऊपर जाओगे सिमिलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज। डाइवर्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर होगा, तो डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। छोटे में क्या होगा, छोटे एरिया कवर होगा, तो फिर डाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत कम। और सिमिलैरिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटे वाले में आप स्पेसिफिक एनिमल्स को देख रहे होगे, और बड़े वाले में आप ब्रॉड लेवल पे देखोगे तो आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। ये कोर कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखो हमारे पास फुल एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो ह्यूमंस का। देखो शुरू करते हैं हम नीचे से। देखो पहले तो बता दो आपको मैं एक बात कि यहाँ पर हमें दोनों ऑर्डर याद होने चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये आ गया हमारे पास में ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा क्या है, वो टैक्सोनॉमिक ऑर्डर हो गया हमारे पास, हायरार्की। अब इसका रिवर्स भी आपका होना चाहिए, स्पीशीज, फिर आ गया हम पे जीनस, फिर हम पे आ गई फैमिली, फिर हम पे आ गया ऑर्डर, फिर हम पे आ गया क्लास, फाइलम, और फिर हम पे आ गया किंगडम। ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हम पे ह्यूमंस पे देखते हैं। शुरू करते हैं नीचे से। स्पीशीज क्या है, सेपियंस। जीनस क्या है, होमो, तो नाम क्या बोलते हैं हम इसका, होमो सेपियंस। फैमिली हमारी है होमिनिडे, ठीक है। ऑर्डर हमारा है प्राइमेट्स, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। इंपॉर्टेंट है बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसका लेना है आपको तो, वैसे बुक में मेंशन है। ये ऐसे याद कर लोगे तुम। स्पीशीज क्या है हमारे पास में, सेपियंस, और जीनस क्या है हम पे, होमो, और फैमिली क्या है हम पे, होमिनिडे, ऑर्डर क्या है हमारा, प्राइमेट्स, क्लास क्या है, मेमेलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, और किंगडम क्या है, एनिमेलिया। सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है हमारे पास में एक प्लांट का, मैंगो। शुरू करते हैं नीचे से। स्पीशीज इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, तो नाम क्या हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली अनारडाइकेसी, ऑर्डर हमारा हो गया सैपेंडेल्स, क्लास होगी डाइकोटिलिडने, डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मे, और किंगडम है हमारा प्लांटे। क्लियर है, खींच लो स्क्रीनशॉट। चलो, तो इसी के साथ में हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है वो यहाँ पे खत्म होती है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आप प्लीज एक बार जहाँ भी आपको कुछ समझ में आए, पीछे जाओ, आप वीडियो को वापस से देखो, उस स्पेसिफिक टॉपिक को देखो, रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज आप सब कुछ रिवाइज करके आना, बिकॉज अभी जो हमने पढ़ा वो एक बहुत ही मेजर पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो ये लास्ट दो टेबल्स हैं हम पे, ये और ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।